तो कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को भागते हुए देखते हैं, क्योंकि उसने एक ऐसा गेम बना लिया था जिसमें अगर लोग उसकी मदद ना करें तो उनके घरों में कार्ड छोड़कर वो उन्हें कर्स्ड यानी श्रापित कर देता है, जिससे वो लोग भेड़िए बन जाते हैं। रात होते ही वो भेड़िए बाहर आकर गांव के लोगों को एक एक करके मारना शुरू कर देते हैं। ये वेयरवुल्व्स होते हैं, आधे इंसान और आधे भेड़िए, जो रात के टाइम भेड़िए वाले रूप में आते हैं। इसके बाद कहानी शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आती है, मौजूदा वक्त में, जहाँ जेरोम नाम का एक आदमी अपनी फैमिली को ये कहानी सुना रहा था। उसकी फैमिली में वाइफ और उनके 3 बच्चे होते हैं। बड़ी बेटी का नाम क्लारा था, एक बेटा और छोटी बेटी थी। जेरोम के डैड भी उनके साथ ही रहते थे, मगर उनकी याददाश्त इतनी कमजोर हो गई है कि वो अपने बच्चों के नाम भी भूल गए हैं। अब जेरोम सबके साथ वेयरवुल्फ नाम का एक गेम खेलना चाहता है, जो बचपन में उसके डैड उसके साथ खेला करते थे। वो सबको एक एक कार्ड देकर गेम के रूल समझाते हैं, लेकिन कोई भी दिलचस्पी नहीं लेता और सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तब जेरोम उदास होकर गेम बोर्ड पैक करने लगी, लेकिन जैसे वो बोर्ड को घुमाते हैं अचानक पूरा घर हिलने लगता है। सब बहुत डर गए थे, इसीलिए इकट्ठा हो जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से बेसमेंट में आकर छुप जाते हैं। लेकिन अगले ही पल यहाँ की लाइट चली जाती है और सब बुरी तरह घबरा गए। इसके बाद जब वो बाहर निकले तो देखते हैं कि बाहर का नजारा पूरी तरह बदल चुका है। उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि अचानक सब कुछ कैसे बदल गया। उनकी गाड़ी अपनी जगह पर नहीं थी और टेंशन वाली बात ये थी कि क्लारा कहीं गायब हो गई थी। अब सभी लोग वापस घर के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन अब उनका घर किसी पुराने जमाने का बंगला बन चुका था। जेरोम सोचता है कि शायद शहर में कोई मेला या फेस्टिवल लगा होगा, लेकिन 30 सेकंड्स में सिर्फ कौन इतना सब कुछ डेकोरेट करके बदल सकता है। फिर सभी क्लारा को ढूंढने के लिए गांव में निकलते हैं, लेकिन ये देखकर चौंक गए कि पूरा गांव भी बदल गया है। वो सब एक बाजार में पहुंचे, जहाँ के लोग भी पुराने जमाने के लग रहे थे और इन्हें अजीब नजरों से घूर रहे थे, पर वो अभी भी कुछ समझ नहीं पाते। उन्हें यही लग रहा था कि यहाँ कोई पुराने जमाने का मेला लगा है। जेरोम के डैड एक आदमी से पूछते हैं कि यहाँ का कैप्टन कौन है। वो बताते हैं कि कैप्टन तो गाँव के चौक में है, किसी का गला काट रहा है। सबको पहले लगा कि शायद ये कोई ड्रामा या नाटक है, लेकिन जैसे वो चौक में पहुंचे तो देखते हैं कि वहाँ सैकड़ों लोग जमा हैं और कैप्टन सच में सबके सामने एक आदमी का गला काट देता है। जेरोम को थोड़ा शक हुआ और अब जैसे उसने खून को टेस्ट किया तो सब कुछ समझ जाता है। वो घबरा गया और फौरन सबको लेकर वहाँ से दूर भाग जाता है। थोड़ी देर बाद जेरोम की वाइफ और डैड भी खून को चखते हैं और सब समझ जाते हैं कि ये कोई नाटक नहीं है। तभी वहाँ घोड़े पर सवार एक सिपाही आता है। इन्होंने जब पूछा तो वो बताता है कि ये साल 1497 है, लेकिन उनके नए जमाने के कपड़ों को देखकर सिपाही समझता है कि ये लोग दूसरे मुल्क के जासूस हैं और फौरन उन पर हमला करने की सोचता है। लेकिन जेरोम के डैड उसे शानदार मुक्का मारकर दूर फेंक देते हैं। सब हैरान रह गए कि इतनी ताकत उनके पास आई कहां से। जल्दी से वो घर वापस आए और डिस्कस करते हैं कि आखिर कैसे सब कुछ ठीक किया जाए। तभी घर का सामान अपने आप हिलने और गिरने लगता है। सब घबरा गए कि शायद कोई भूत आ गया है, लेकिन उसी वक्त आटे के ऊपर एक मैसेज लिखा हुआ नजर आया, मैं क्लारा हूँ। इसका मतलब क्लारा इनविजिबल हो चुकी है, यानी उसका वजूद तो है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही। उसका भाई थोड़ा आटा हवा में उड़ाता है, जिससे क्लारा की शक्ल दिखने लगती है, लेकिन वो जो बोल रही थी वो किसी को सुनाई नहीं दे रहा था। सिर्फ जेरोम को उसकी मन की बातें सुनाई दे रही थी। यानी जेरोम को टेलीपैथी की पावर मिली है, जिससे वो इंसान के अंदर की बातें समझ सकता है। तभी कैप्टन अपने सिपाही के साथ घर के बाहर पहुंचता है, क्योंकि इन लोगों के कपड़े और बोलने का अंदाज बिल्कुल अलग है, जिससे कैप्टन को भी शक हो गया था। जेरोम जान बचाने के लिए झूठ बोल देता है कि हम दूसरे शहर से यहाँ पर गाना बजाने का काम करने आए हैं। कैप्टन को लगा कि ये झूठ बोल रहा है तो कुछ गाकर सुनाने को कहता है। अब इनकी खुशकिस्मती ये थी कि जेरोम असली दुनिया में एक म्यूजिशियन है, तो वो गाना शुरू करता है और बाकी सभी उसका साथ देते हैं। गाना सुनकर कैप्टन मान जाता है और जाने से पहले अलर्ट करता है कि रात में घर के अंदर ही रहना, क्योंकि यहाँ वेयरवुल्फ हमला करने आते हैं। अब रात हो जाती है और सब आपस में बात करने लगे कि हम शायद इस वेयरवुल्फ गेम में फंस गए हैं और सबके अंदर कोई ना कोई पावर आ गई है। जेरोम के डैड की याददाश्त अच्छी होकर वो एक ताकतवर शिकारी बन गए हैं। क्लारा इनविजिबल हो सकती है और जेरोम को टेलीपैथी की पावर मिली है, लेकिन जेरोम की वाइफ, बेटे और छोटी बेटे की पावर्स अभी तक सामने नहीं आई। जेरोम के डैड बताते हैं कि ये गेम मुझे मेरे दादाजी की अलमारी में मिला था और मैं इसे अपने हिसाब से खेलता रहा बिना किसी रूल के।
सकते, लेकिन इतना पता है कि हमें उन वेयरवुल्फ्स को मारकर ये गेम जीतना होगा। जेरोम की छोटी बेटी पूछती है, अगर मैं ही वेयरवुल्फ निकली तो तब आप मुझे मार देंगे? ये सुन सब उसे तसल्ली देते हैं कि ऐसा मत सोचो, कुछ भी नहीं होगा ऐसा, और उसे सुलाने के लिए उसके मॉम डैड गाना गाते हैं और वो सो जाती है। अब सबके सोते ही क्लारा एक लैंप लेकर बाहर निकलती है क्योंकि उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही वो देखती है कि बहुत सारे वेयरवुल्फ्स उसकी तरफ आ रहे हैं। वो फौरन लैंप बंद करके चुपचाप रहती है और वेयरवुल्फ्स बिल्कुल उसके पास आ जाते हैं, लेकिन उसके इनविजिबल होने की वजह से उसे नहीं देख पाते। फिर वो डरी हुई घर में आती है तो सब पूछते हैं क्या हुआ। क्लारा कुछ बोलती नहीं, बस सोचने लगती है और जेरोम उसकी बातें समझ लेता है और सबको बताता है कि बहुत सारे वेयरवुल्फ्स हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, हमें कुछ करना होगा वरना सब मारे जाएंगे। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि जेरोम की छोटी बेटी घर में नहीं है, तो सब उसे ढूंढने लगते हैं। तभी वो खुद ही अंदर आई और कहती है, मैं तो इधर ही थी, गुम तो नहीं हुई थी। और सबको शक होता है कि वो भी एक वेयरवुल्फ है, और तभी बाहर से वेयरवुल्फ की आवाज आते ही वो सच में एक वेयरवुल्फ में बदल जाती है। सब डर जाते हैं, लेकिन जेरोम के डैड उसे काबू कर लेते हैं और सब मिलकर उसे बांध देते हैं। अगली सुबह जब हुई तो वो फिर से इंसानी रूप में होती है, लेकिन अब टेंशन की बात सिर्फ यही नहीं बल्कि इस गेम को किसी भी हाल में जीतना जरूरी हो गया था, जिसके बाद सब लोग इस गाँव के लोगों की तरह कपड़े पहनकर बाहर निकलते हैं ताकि किसी को शक ना हो। फिर सब अलग अलग काम पर लगते हैं, जिसमें क्लारा और उसका भाई खाना लेने जाते हैं। तो जेरोम और उसकी वाइफ निकलते हैं उस जादूगर से मिलने जिसे जादू करने पर जेल में डाल दिया गया था। क्लारा के भाई को याद आया कि जब हम अपने जमाने में खेल रहे थे तो मेरे पास जो कार्ड था उसमें मैं चोर था और अभी तक उसकी पावर भी एक्टिवेट नहीं हुई थी, इसीलिए वो क्लारा को छोड़कर एक लोहार की दुकान में जाता है और उसका ब्रेसलेट चुरा लेता है। पर लोहार को पता चलते ही वो उसके पीछे पड़ गया, लेकिन क्लारा का भाई उसे चकमा देकर भागने में कामयाब हो जाता है। उधर जेरोम और उसकी वाइफ जेल के बाहर पहुंचते हैं और सिपाहियों से कहते हैं कि हमें अंदर जाने दिया जाए, पर वो मना कर देते हैं और उन्हें धक्का देकर यहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं। तब दोनों एक जगह बैठकर सोचने लगते हैं कि आखिर अंदर कैसे जाएं। तभी वहाँ दौड़ता हुआ वही लोहार आता है, लेकिन वो चौंक तो तब जाते हैं जब पता चलता है कि वो लोहार असल में उन्हीं का बेटा है, यानी उसे रूप बदलने की पावर मिली थी। अगर वो किसी की चीज पहन लेता है तो उसकी शक्ल में बदल सकता है। लेकिन उसकी मॉम डैड ये देखकर डर जाते हैं और समझाते हैं कि इसे सही जगह पर इस्तेमाल करना तुम, जिसके लिए वो मान गया और जेलर का हेलमेट पहनकर उसकी शक्ल में बदलता है और सिपाहियों को धोखा देकर जादूगर से मिलवाने के लिए अपनी मॉम को जेल के अंदर ले जाता है। वो उस जादूगर को बताती है कि हम आपकी फैमिली से हैं जो एक खतरनाक गेम की वजह से इस जमाने में आकर फंस गए हैं। अगर आपने वो गेम बनाया है तो हमें उसके रूल्स बताइए क्योंकि हमें वापस जाना है। जादूगर जवाब देता है कि मैंने ये गेम नहीं बनाया, एक दिन भेड़िए की खाल पहना हुआ एक आदमी मेरे घर में आकर वो गेम देकर गया था, जिसके बाद से गाँव में वेयरवुल्फ फैल गई, पर अब वो इंसान कहाँ है मुझे कुछ नहीं पता। अब ज्यादा जानकारी नहीं मिलती तो जेलर के आने से पहले वो फौरन वहाँ से भाग आते हैं और घर आकर डिस्कस करने लगते हैं कि किसी भी हाल में इस गेम का तरीका और रूल्स को जानना होगा, नहीं तो इसी दौर में ही फंसे रह जाएंगे। लेकिन उनकी बातें बाहर से कोई सुन रहा था, इसलिए जेरोम के डैड अचानक उस पर चाकू फेंक देते हैं और फिर उसे पकड़कर बांध दिया जाता है। पता चलता है कि वो पास के घर में रहता है। उसने बताया कि मैंने सुना था कुछ अजनबी लोग यहाँ आए हैं, तो बस सच पता करने के लिए आया था, इसके अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं। ये वो अपने बारे में बताता है कि मैं एक आर्टिस्ट और छोटा मोटा साइंटिस्ट भी हूँ, लेकिन गांव के लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते। उसकी बातों से वो समझ जाते हैं कि ये अच्छा आदमी है, तो रस्सी खोल देते हैं और उसे सब बताते हैं कि हम फ्यूचर से यहाँ आकर फंस गए हैं और वेयरवुल्फ को मारकर हमें इस गेम को खत्म करना है। तभी क्लारा इनविजिबल हालत में उसके लिए पानी लाती है, तो वो साइंटिस्ट कहता है मेरी बनाई एक चीज से इसे ठीक किया जा सकता है। फिर वो सबको ले जाकर एक बड़े से बर्तन में तैयार हो रही कोई चीज दिखाता है जो दरअसल रबड़ होता है। उसने बताया इसके जरिए हम क्लारा के ऊपर एक दूसरा लेयर बना देंगे जिससे वो दिखने लगेगी। फिर सबने ऐसा ही किया
और क्लारा के ऊपर रबड़ का सूट पहना दिया जाता है और ऊपर से मेकअप करके नकली आंखें और विग लगाने के बाद वो फिर से पहले जैसी दिखने लगती है। साइंटिस्ट उसे एक नेकलेस भी देता है जिससे उसकी आवाज भी लौट आती है। इसके बाद जब वो बाजार से बाहर निकल रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कैप्टन ने एक लड़की को पकड़ा है जो असल में वेयरवुल्फ है। तो वो जल्दी चौक में पहुंचते हैं जहाँ बहुत सारे लोग थे और कैप्टन उस लड़की को जान से मार देने की सजा सुनाता है। लेकिन जैसे ही जल्लाद सर काटने वाला होता है तो कुल्हाड़ी डंडे से निकलकर काफी पीछे जाकर गिरती है। जल्लाद कैप्टन से कहता है इतने लोगों को मरवाओगे तो कुल्हाड़ी ऐसे ही ढीली पड़ जाएगी। इस पर सब हंसने लगते हैं। जिस बीच सूरज डूब जाता है, इसीलिए कैप्टन फौरन अपनी तलवार निकालकर इससे मारने का फैसला करता है। लेकिन तभी वो लड़की वेयरवुल्फ में बदल जाती है और सभी लोगों पर टूट पड़ी। लोग डरते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। जिस दौरान एक बच्चा मुसीबत में फंस जाता है। जेरोम के डैड ये देखकर उसे बचाने आगे बढ़े और वेयरवुल्फ के आमने सामने हो जाते हैं। लेकिन तभी कैप्टन तीर चलाकर वेयरवुल्फ को खत्म कर देता है। अब उसके मरते ही जेरोम के डैड को उसके हाथ में एक कार्ड दिखा जिसे लेकर वो सबके साथ निकल जाने वाले होते हैं। लेकिन तभी वेयरवुल्फ की आवाज सुनकर जेरोम की बेटी भी वेयरवुल्फ में बदल जाती है। लेकिन किसी के देखने से पहले उसके दादाजी फौरन उसे एक थैले में छुपा कर वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद सब घर चले गए। लेकिन क्लारा और जेरोम के सामने वेयरवुल्फ आ जाते हैं। तब क्लारा कहती है कि मैं सूट उतार कर गायब हो सकती हूँ और उनके पीछे जाकर सब कुछ पता लगाने की कोशिश कर सकती हूँ। इसीलिए वो वेयरवुल्फ का पीछा करती है। पर तभी हम देखते हैं कि गांव वालों ने वेयरवुल्फ के लिए जो ट्रैप लगाया था उसमें एक वेयरवुल्फ फंस जाता है। मगर अचानक एक चेहरा छुपाया हुआ आदमी आकर उस वेयरवुल्फ को आजाद कर देता है। अभी काफी चौंका देने वाली बात है कि आखिर ये पागल कौन है जो इन खूंखार दरिंदों को बचाना चाहता है। इसका जवाब हमें जल्दी पता चल जाएगा। फिर सब लोग घर लौटकर उस कार्ड को बोर्ड में डालते हैं और पहला लेवल पूरा हो जाता है, जिससे वो समझ गई कि बाकी बचे 3 कार्ड उन वेयरवुल्फ्स को मारकर हासिल करने होंगे, जिससे गेम पूरा हो जाएगा। तब क्लारा सबको बताती है कि मैंने पीछा करके 2 वेयरवुल्फ को पहचान लिया है। उनमें एक सफेद हाथ वाली लड़की है और एक आदमी है जो लंगड़ा कर चलता है। इसीलिए सुबह होते ही वो पूरे गांव में अलग अलग लोगों से मिलकर उन दोनों वेयरवुल्फ्स को ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन गाँव भर में ना तो कोई सफेद हाथों वाली लड़की दिखाई देती है और ना ही कोई लंगड़ा आदमी। इसी दौरान जेरोम की वाइफ को एक औरत मिलती है जिसके कपड़ों पर खून लगा होता है। ये देखकर उसे शक हुआ कि ये जरूर वेयरवुल्फ है। लेकिन वो औरत बताती है कि मुझे मेरे हस्बैंड ने मारा था, इसलिए मुझे चोट लग गई थी। ये सुनकर जेरोम की वाइफ गुस्से में उसके हस्बैंड से मिलने जाती है और कहती है तुम्हें अपनी वाइफ पर हाथ उठाने का कोई हक नहीं है। लेकिन उसकी बातें सुनकर लोग ये समझ लेते हैं कि वो कोई विच चुड़ैल है जो अजीब बातें कर रही है। इसीलिए वो कहती है अरे मैं ऐसे ही बोल रही थी, रिलैक्स रहो, मजे करो, ऐसी कोई बात नहीं है। और बस सबको यकीन हो जाता है कि ये औरत एक चुड़ैल ही है, क्योंकि वो कभी कुछ बोल रही थी और कभी कुछ। तो उसे पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। फिर जेरोम उससे मिलने आया, लेकिन कैप्टन के सिपाही खड़े होते हैं। इसीलिए उसकी वाइफ अपने मन में बात करते हुए जेरोम को समझाती है कि ये लोग मुझे जलाकर मार देंगे और बचने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए तुम सब यहाँ से दूर चले जाओ। ये गेम हम जीत ही नहीं सकते, क्योंकि उन 3 कार्ड्स में से एक कार्ड हमें हमारी बेटी को मारने से मिलेगा और हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। लेकिन जेरोम मना कर देता है। उसने कहा कि मैं तुम्हें लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगा, कुछ ना कुछ करके तुम्हें बचा ही लूंगा, तुम देखना। उधर जेरोम के डैड ने दूसरे वेयरवुल्फ को मारकर दूसरा कार्ड भी हासिल कर लिया था। मतलब अब सिर्फ 2 कार्ड बाकी थे। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि अगले दिन सुबह जेरोम की वाइफ को जिंदा जला दिया जाएगा, जिससे सब लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। जेरोम को एक इलेक्ट्रिक गिटार बनाने का आइडिया आता है और वो फौरन साइंटिस्ट से मिलने जाता है। फिर सुबह होते ही जेरोम की वाइफ और जादूगर को मारने के लिए सबके सामने पेश किया जाता है। दोनों को जलाकर मौत दी जाएगी। कैप्टन ने भी मारने का हुक्म दे दिया था, लेकिन तभी जेरोम वहाँ पहुँचता है और कैप्टन से उसने कहा मैं अपनी वाइफ के मरने से पहले उसे एक गाना सुनाना चाहता हूँ जो सब लोगों को भी अच्छा लगेगा। कैप्टन भी मान जाता है और फिर जेरोम ने साइंटिस्ट की मदद से जो इलेक्ट्रिक गिटार बनाया था उसे बजाकर गाना शुरू करता है। अब ये
1497 का एक तरह का पहला लाइव गाने का शो था, इसीलिए सब लोग गाने को काफी इंजॉय करते हैं, मस्ती में झूमने लगते हैं। तभी इसी बीच क्लारा गायब होकर अपनी मोम और जादूगर की रस्सी खोल देती है। उसका भाई भी सिपाही की शक्ल में घोड़ा गाड़ी लेकर आता है और फिर सब यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन कैप्टन उन्हें देख लेता है और फौरन से अपने सिपाहियों को तीर मारने का हुक्म देता है, पर वो किसी तरह बचकर बहुत दूर चले जाते हैं। जेरोम भी एक घोड़ा लेकर वहाँ से भाग जाता है और एक जगह जाने के बाद सब मिलकर बहुत खुश होते हैं। तभी यहाँ साइंटिस्ट आकर बताता है कि सिपाही तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे होंगे, इसीलिए तुम्हें चर्च में जाकर छुपना होगा। वहाँ मैंने एक खुफिया सुरंग बना रखी है जिसमें कोड डालते ही वो तुम्हें दिख जाए। सभी लोग चर्च पहुँचते हैं और दरवाजा बंद करके मशाल जला लेते हैं। फिर सब मिलकर सुरंग का कोड सोचने लगते हैं और जेरोम की बेटी के कानों में हेडफोन लगा देती हैं ताकि वो कोई वेयरवुल्फ की आवाज ना सुने, और सुरंग खोलने के लिए कोड भी डाल देते हैं। लेकिन तभी तीसरा वेयरवुल्फ उन पर हमला करने आ जाता है। सब डर गई कि कैसे इसे खत्म करेंगे, क्योंकि इसी को मार कर ही उन्हें तीसरा कार्ड मिलेगा। और तब जेरोम का बेटा, उसके डैड और वाइफ सामने आते हैं और अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वेयरवुल्फ के साथ लड़ने लगते हैं, लेकिन वो बहुत ताकतवर है जिसे काबू करना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसी वक्त कैप्टन भी वहाँ पहुँचता है तो सबको लगता है कि वो हमारी मदद करेगा, लेकिन कहानी एकदम से घूम गई। जो पता चलता है कि कैप्टन उस वेयरवुल्फ को मारने नहीं बल्कि बचाने आया है। दरअसल ये वाला वेयरवुल्फ वही सफेद हाथ वाली लड़की थी जिसके बारे में क्लारा ने बताया था, जो और कोई नहीं बल्कि कैप्टन की वाइफ होती है, यानी ये वाली वेयरवुल्फ। इसीलिए उस रात जिसने ट्रैप से इस वेयरवुल्फ को निकाला था वो और कोई नहीं बल्कि कैप्टन ही था, और अब वो दोनों मिलकर सबको मार देने वाले होते हैं। इसी बीच जेरोम की बेटी हेडफोन उतारकर सामने आई और वेयरवुल्फ की आवाज सुनते ही वो खुद भी वेयरवुल्फ में बदल जाती है और वो अपने ही मॉम डैड पर हमला करने वाली होती है, लेकिन वो उसे वही गाना सुनाते हैं जो अक्सर उसे सुनाते थे। इसे सुनकर वो शांत हो गई और फिर बड़े वेयरवुल्फ के साथ लड़ना शुरू कर देती है। पहले वो बहादुरी से लड़ती है, लेकिन आखिर में बड़ी वेयरवुल्फ उसे पकड़ के दीवार पर दे मारती है, जिससे जेरोम की बेटी मारी गई। अब उसके मरते ही तीसरा कार्ड भी मिल जाता है, पर ये देखकर सब दुखी हो गई। और अब तभी सबके सामने जेरोम की वाइफ की पावर जाग जाती है। पता चलता है कि इनके जमाने में गेम का जो कार्ड उसे मिला था वो जादूगरने का था, जिसके बाद वो हवा में उड़ते हुए अपने जादू से वेयरवुल्फ की सारी पावर्स लेकर उसे मार डालती है और फिर अपनी ताकतों की मदद से अपनी बेटी को भी जिंदा कर लेती है। उसके जिंदा होते ही सब सुकून का सांस लेते हैं। अब तक मरे हुए जिन लोगों से कार्ड्स मिले थे वो सब भी इकट्ठा हो गए थे, यानी गेम पूरा हो गया था और अब वो अपने टाइम में वापस जा सकते थे। साइंटिस्ट कहता है अब मैं अपने शहर वापस जाकर फिर से पेंटिंग करूंगा क्योंकि मुझे कलाकार बनना है। यानी वो भी और जादूगर भी इन्हीं के टाइम से आकर इस गेम में फंसे थे। इसके बाद गेम खत्म करने के लिए सब अपना अपना कार्ड डाल देते हैं और जैसे ही उसे मोड़ा गया सब लोग सीन ब्लिंक होने के साथ प्रेजेंट में वापस आ जाते हैं। वो बहुत खुश हो गए थे क्योंकि इस खतरनाक गेम को आखिरकार उन्होंने जीत लिया था। लेकिन अब जेरोम के डैड वापस अपनी असली हालत में लौट आते हैं, यानी उनकी याददाश्त के साथ साथ वो भी कमजोर थे। लेकिन कुछ भी हो आखिरकार सब लोग जिंदा तो वापस लौट कर आए थे और इस गेम में उन्हें एक चीज सीखने को मिली कि फैमिली अगर साथ हो तो सबसे खतरनाक जानलेवा गेम भी जीता जा सकता है। इसीलिए वो हमेशा एक दूसरे की कदर करने का, प्यार से रहने का फैसला करते हैं। और इसी के साथ इस शानदार मूवी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।